दोस्तों अगर आपने भी एसएससी एमटीएस के फॉर्म को फिल कर दिया और फॉर्म को सबमिट करने के बाद जब आपने इसकी प्रिंट आउट वगैरह निकाली है तो उस पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग वगैरह लिखकर आ रहा है या फिर एप्लीकेशन कंप्लीटेड कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखकर आ रहा है। तो इन दोनों चीजों का क्या मतलब है, क्या इन दोनों की वजह से आपका फॉर्म वगैरह आगे चल के रिजेक्ट वगैरह हो सकता है, या फिर आपको क्या करना है अगर आपके फॉर्म में एप्लीकेशन पेंडिंग वगैरह लिखकर आ रहा है उसको आपको एप्लीकेशन कंप्लीटेड में कैसे चेंज करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ और आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन पेंडिंग किस केसेस में लिखकर आता है। अब कई लोग बोलेंगे भैया हो सकता है जनरल कैटेगरी में फीस वगैरह उन्होंने नहीं कटवाई हो तो ये एप्लीकेशन पेंडिंग लिखकर आता है। तो आप यहाँ पर कैटेगरी एक बार चेक करिए, यहाँ पर कैटेगरी एससी है, फिर भी एससी कैंडिडेट के फॉर्म में एप्लीकेशन पेंडिंग वगैरह लिखकर आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे इस वाले पेज पर। यहाँ पर दोस्तों जब आप आएंगे तो आपको आ जाना है माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको देख लेना है भैया आपने एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म भरा है वो किस तरह उसका बॉक्स बनकर आ रहा है। जैसे अभी फर्स्ट नंबर पर मल्टीटास्किंग स्टाफ वाला यानी कि एमटीएस वाला आ रहा है, हो सकता है ये यहाँ पर सरक जाए, इसके बाद ये चीज यहाँ पर हो जाए। तो आपको देख लेना है जो भी नए फॉर्म आते हैं वो फर्स्ट नंबर पर आ जाते हैं और जो पुराने फॉर्म आते हैं वो नीचे सरक जाते हैं। तो एसएससी एमटीएस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ पर क्या लिखकर आ रहा है, यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीटेड कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखकर आने लगा है और फिर सिंपली आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो आप देखेंगे भैया आपका जो एप्लीकेशन पेंडिंग वाला जो प्रिंट आउट था वो यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीटेड में बदल गया होगा ऑटोमेटिकली। अब हो सकता है कई लोग ये बोल रहे हैं भैया ऐसा होता क्यों है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के से रिलेटेड ऑप्शन रहते हैं। जैसे ही अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो हो सकता है आपकी फीस वगैरह आपकी अभी तक नहीं कटवाई हो आपने, तो आपको फीस वगैरह पेमेंट कटवानी पड़ेगी। हो सकता है आपने फीस कटवा दी है लेकिन फीस अभी पेंडिंग में अटक गई है, क्लियर नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुई है ऊपर से, तो भी यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग वगैरह लिखकर आता रहेगा जब तक वो फीस क्लियर नहीं होगी। तो जनरल कैंडिडेट वाले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो नहीं आएगा, यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है और जब आप नेक्स्ट बढ़े कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू को बटन आ रहा है इसी तरीके से यहाँ पर भी कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप उसको सिंपली क्लिक कर दीजिए और वहां पर आप चेक कर लीजिए फीस दोबारा से तो नहीं मांग रहा है। और अगर दोबारा से फीस मांग रहा है और 48 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाएगा, 48 घंटे नहीं मान लीजिए 72 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है, तो भी अभी तक मतलब वहां पर दोबारा से फीस कटवाने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको दोबारा से फीस कटवा देनी है। नहीं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 48 घंटे बाद या फिर 72 घंटे बाद ऑटोमेटिकली फीस कंफर्म हो जाएगी और यहाँ पर प्रिंट आउट आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये मैंने बात की थी जनरल और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट की फीस वगैरह नहीं कट रही है तो उनके में ऐसा क्यों आता है। तो हो सकता है दोस्तों जब आपने फॉर्म को फिल किया है तो वहां पर अपडेट होने में यानी सबमिट होने में फॉर्म को थोड़ा सा टाइम लग जाता है 2-3 मिनट का। तो आप 2-3 मिनट बाद जब दोबारा से लॉगिन करके प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीटेड कंटेंट नॉट वेरीफाइड लिखकर आने लगेगा। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया कंटेंट नॉट वेरीफाइड का मतलब क्या है, इस चीज को मतलब ये चीज यहाँ पर क्यों दी जाती है। तो उन कैंडिडेट को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों, जब आप अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं तो पहले क्या होता है दोस्तों, वो लोग एसएससी वाले एप्लीकेशन कंप्लीटली लिखकर दे देते थे, लेकिन कई बार क्या है बाद में जब उसमें कोई मिस्टेक वगैरह पाई जाती थी, जैसे अभी तो इन्होंने आपके प्रिंट आउट में एप्लीकेशन कंप्लीट लेकर दे दिया है, और जब ये लोग चेक करते थे भैया फोटो में कैंडिडेट ने उल्टी सीधी फोटो लगा दी या फिर ये मिस्टेक है वो मिस्टेक है, तो वहां पर उनको जब फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता तो कैंडिडेट केस वगैरह कर सकता था कि भैया उनके फॉर्म में मतलब पहले तो आपने एप्लीकेशन कंप्लीटेड लिख कर दे दिया है और फिर भी बाद में फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन जोड़ दिया कंटेंट नॉट वेरीफाइड, यानी कि अभी जो आपने डिटेल्स वगैरह फिल की है और सबमिट की है वो अभी इन्होंने चेक नहीं किए हैं, वो चेक करने की प्रोसेस बैकग्राउंड में चलती रहती है, यानी कि धीरे धीरे चलती रहेगी। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपकी तरफ से आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आपकी फोटो में कोई मिस्टेक वगैरह पाई जाती है या फिर सिग्नेचर में कोई मिस्टेक वगैरह पाई जाती है या फिर किसी और डिटेल में कोई मिस्टेक वगैरह पाई जाती है तो ये अपने आपके फॉर्म को कैंसिल वगैरह कर सकते हैं, वो वेरीफाई वगैरह करेंगे। इस वजह से लिखकर आ रहा है कंटेंट नॉट वेरीफाइड, मतलब अभी तक आपके फॉर्म को वेरीफाई नहीं किया है, वो वेरीफाई बैकग्राउंड में होता रहेगा और प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब कि आपकी तरफ से आपका पूरा काम हो चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। हो सकता है किसी फॉर्म में मतलब 1-8% फॉर्म में मिस्टेक वगैरह रहती है फोटो से रिलेटेड या फिर किसी दूसरी डिटेल से रिलेटेड, तो फॉर्म उनके रिजेक्ट वगैरह हो सकते हैं। तो वो आपके नंबर पर नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, कोई मिस्टेक वगैरह पाई जाती है तो आप करेक्शन की डेट में इस पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। करेक्शन के लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी, आप चाहे तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने करेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी दे रखी है अगर आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखिएगा।